हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एसपी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन चैनल पर। तो उम्मीद है आपको पिछली वाली क्लास अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज वाली क्लास में हम अमीबा के पोषण के बारे में बात करेंगे। तो पिछली वाली क्लास आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और जो लेक्चर आप देखते हैं अगर उसमें कोई क्वेरी हुआ करे तो ज़रूर पूछा करें। नहीं भी हो तभी भी कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई कमेंट छोड़ करके ज़रूर जाना है मेरे लिए। हाँ, मैं आपके कमेंट ज़रूर देखता हूँ, हर एक बच्चे का मैं कमेंट देखता हूँ, और चाहे वो किसी का भी कमेंट हो मैं सबको लाइक करता हूँ, सारे कमेंट्स को मैं लाइक करता हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर कोई भी क्वेरी होती है या आपको लेक्चर्स मेरे पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। उसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं वो अमीबा में पोषण। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अमीबा क्या है और अमीबा किस प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस बात को आज समझेंगे हम डायग्राम के माध्यम से भी, और उसके साथ में थ्योरी भी लिख दूंगा। पहले मैं समझाऊंगा, उसके बाद आपकी जो थ्योरी होती है ना उसको भी मैं वहां पर लिख दूंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या होगा? पहली बात हम कहेंगे अमीबा। क्या कहेंगे? अमीबा। अमीबा के बारे में कुछ पहले पॉइंट जानेंगे, उसके बाद हम आगे कोई बात करेंगे। सबसे पहले ठीक है, यहां पर ये अब देखिए, अरे ये क्या हो गया? हाँ, अब देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? नंबर 1, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। नंबर 2, यह एक अमर प्राणी है। यह एक अमर प्राणी है। अमर प्राणी, ठीक है, अमर प्राणी है। अमर का मतलब ये इसकी मृत्यु नहीं होती, इसकी मृत्यु नहीं होती। ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें जो गति होती है, ठीक है, वो कूट पादों द्वारा होती है। इसमें प्रचलन कूट पादों द्वारा होता है। कूट पादों द्वारा होता है। अच्छा, अमर प्राणी की जब हम बात करते हैं, जो ऊपर वाला मैंने आपको पॉइंट लिखाया है, वो अमर प्राणी में आप एक बात जरूर याद रखिएगा, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जो भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अमर होते हैं। वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। उनकी कॉपी ना जाने कितनी सारी कॉपी बन के रहती है और वो कभी खत्म नहीं होते, वो कभी खत्म नहीं होते। यानी कि एक कोशिकीय जीव क्या रहेंगे? अमर रहेंगे। ठीक है। हाँ, तो कहेंगे इनमें प्रचलन कूट पादों द्वारा फॉल्स फीट बोलते हैं इन्हें। ठीक है, कूट पादों द्वारा, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। अब देखिए चौथा कहेंगे कि यह कोई निश्चित आकार का नहीं होता। निश्चित आकार का नहीं होता। प्रत्येक क्षण इसका आकार परिवर्तित होता रहता है। इसका आकार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। ये इतनी बातें जो अमीबा के बारे में मैंने आपको बताई, ठीक है, वो जरूर आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उसको भी मैं बॉक्स में बंद किए दे रहा हूं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर। कहेंगे यहां पर अमीबा में पोषण क्या है? अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। देखिए क्या होता है, अमीबा में कोई मुख्य अंग तो होते नहीं है कि मुख वगैरह भी है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ये पोषण प्राप्त करने के लिए
जब कोई खाद्य पदार्थ इसके पास आता है तो अपने कूट पादों द्वारा ये चारों तरफ से वो क्या कर लेता है, उसको घेर लेता है। घेरने के बाद वो अपने अंदर उसको समाहित कर लेता है। समाहित करने के बाद वो उसका क्या कर देता है, विघटन कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। बांटने के बाद उससे पोषण प्राप्त करके बचा हुआ जो पदार्थ होता है वो आगे कोशिकाओं के किनारे की ओर भेज देता है। भेजने के पश्चात वो कोशिकाएं उसे अपशिष्ट पदार्थ को उसे बाहर निकाल देती हैं, उसे क्या कर देंगे, बाहर देगा। इस प्रकार से अमीबा क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। तो सबसे पहली बात क्या बोलेंगे, देखिए ये जो अमीबा है ये क्या है बेटा, अमीबा है। ये क्या है, अमीबा। अब इस अमीबा के पास हम कह रहे हैं कोई खाद्य पदार्थ आया। ये कोई क्या आया, खाद्य पदार्थ। ये कोई क्या आया, खाद्य पदार्थ। अब ये क्या करेगा, इसका भक्षण करने के लिए सेकंड नंबर पर हम कहेंगे कि ये क्या करेगा, ये अपने मुख जैसी आकृति बनाएगा और फिर से ये इसको अपने अंदर समाहित करेगा। ये इसको अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करेगा और फिर इसके बाद ये कहेंगे चौथे वाले पॉइंट में हम कहेंगे कि ये अपने अंदर उसको ले लेगा, अपने अंदर उसको क्या कर लेगा, ले लेगा और फिर उसे क्या कर देगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, बांट देगा। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि बांट देगा और जो बचा हुआ पदार्थ होगा, जो बचा हुआ पदार्थ होगा वो क्या कर देता है, कोशिकाओं के किनारों पर उसे भेज देता है और कोशिकाएं उसे बाहर निकाल देती हैं। पोषक पदार्थों को ग्रहण करके कोशिकाएं उस पदार्थों को क्या कर देंगी, कुछ पदार्थों को जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको क्या कर देंगी, बाहर निकाल देती हैं, उसको क्या कर देंगी, बाहर निकाल देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब जैसे दर्शा दिया जाए कि ये वाला जो था, ये वाला क्या था, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ, तो ये क्या कर रहा है, ये अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। बाकी पोषक पदार्थों का वो क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो हम कहेंगे जब इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे कि जब अमीबा के पास, जब अमीबा के पास, अमीबा के पास कोई खाद्य पदार्थ आता है, खाद्य पदार्थ निकट आता है, निकट आता है, आता है, तो क्या हो रहा है कि ये अपने कूटपादों की सहायता से ये उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये तो ये कूटपादों की सहायता से, कूटपादों की, पादों की सहायता से, सहायता से उस खाद्य पदार्थ को, उस खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है तथा भाई ग्रहण करने के बाद क्या होगा, उसका विघटन करेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, बांट देगा तथा इसके बाद, इसके बाद उसे छोटे 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 टुकड़ों में बांट देता है, बांट देता है तथा बाकी जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल देता है तथा बाकी नहीं तथा लिखेंगे, थोड़ा और ऐड कर लीजिए, टुकड़ों में बांट देता है तो तथा इसके बाद वह पोषक पदार्थ का उपयोग करके, पोषक पदार्थ का उपयोग कर लेता है, कर लेता है तथा बाकी बचा हुआ पदार्थ, बाकी बचा हुआ पदार्थ बाहर की कोशिकाओं की ओर, बाहर की
कोशिकाओं की और भेजकर इसे इस व्यर्थ पदार्थ को त्याग दिया जाता है। त्याग लिखा है, ये त्याग दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा? त्याग दिया जाता है। तो कहेंगे पहले स्टेप में कोई खाद्य पदार्थ निकट आता है। स्टेप नंबर 2 में क्या कहेंगे कि भाई के कूटपादों की सहायता से उसे ग्रहण कर लेता है। फिर क्या कहेंगे अगले स्टेप में? पोषक पदार्थ प्राप्त कर लेता है। और इसमें क्या कहेंगे? व्यर्थ पदार्थ को त्याग देता है। तो ये रहेगा आपका क्या? अमीबा में पोषण। बेटा अगर आपकी थ्योरी लिखने के लिए आ जाती ना तो ऐसे ही आप याद रखिएगा। ये स्टेप, ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये क्या है? फ्लो चार्ट। इसमें भी आप लिख देंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, कोई भी टेंशन ना लीजिए, ये और भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्जाम में फ्लो चार्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो डायग्राम बना के अगर फ्लो चार्ट भी बना देंगे तभी भी आपका अच्छी तरह से चलेगा। बेटा डायग्राम अगर नहीं भी पूछा गया तभी भी बना दीजिएगा, लेकिन अगर 3 नंबर में दिया गया है तो 1 नंबर में दिया गया डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन करने के बाद वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो उम्मीद है आज अमीबा में पोषण की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अब पाचन तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और पाचन तंत्र के बेहतरीन लेक्चर को अटेंड करने के लिए तैयार रहिए। पाचन तंत्र का एक पार्ट बताने वाला हूं और उसमें से हर एक चीज में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपको स्पेसिफिक लगेगा, विशिष्ट लगेगा। तो उसके लिए अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कराइए। और इसके बाद हम जो पाचन वाला पढ़ने वाले हैं ना, वो और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।